हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करेंगे प्लानिंग ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि टीच इन सर्विस ड्यूरिंग द सर्विस आप कोई टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप उसकी प्लानिंग कैसे करेंगे। ये यूजीसी नेट एजुकेशन के सिलेबस में है। तो सबसे पहले तो हमें पर्पस डिसाइड करना है कि आपको जो आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या आप जो भी उनको सिखाएंगे वो आप सिखाना क्या चाहते हैं। तो उसमें या तो आप करिकुलम से रिलेटेड कुछ बात बताना चाहते हैं, उन्हें कुछ समझाना चाहते हैं, या आप उनको कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड समझाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कंप्यूटर की टीचर ट्रेनिंग देनी है तो आपको वो डिसाइड होना चाहिए, या फिर आपको वे ऑफ टीचिंग से रिलेटेड, टीचिंग एड से रिलेटेड जो है कुछ बताना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पर्पस फिक्स करना पड़ेगा कि आप एक्चुअल में उस प्रोग्राम को रखना क्यों चाहते हैं। व्हाट इज योर पर्पस बिहाइंड दैट इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये प्लानिंग का सबसे बड़ा पार्ट होता है कि आपका पर्पस क्या है। उसके बाद जो भी पार्ट होते हैं उसको हम स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है फॉर्मुलेटिंग। फॉर्मुलेटिंग मीन्स आपको जो है वो जो आपने प्लान रेडी किया है, आप ऐसा प्लान रेडी करने की कोशिश करेंगे जो प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ सक्सेसफुल हो सके। ठीक है, ये होगा फॉर्मुलेटिंग। फिर होगा डिटरमाइनिंग द कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि आप इसमें बताना क्या चाह रहे हैं, आपको क्या क्या जो है पॉइंट्स उनको समझाने हैं, क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। तो आपको पास वो पूरा लेसन प्लान टाइप चीज़ रेडी होनी चाहिए कि आपको इसके बाद ये करवाना है, इसके बाद ये करवाना है, इतनी चीज़ें जो हैं वो आपको इस प्लान में कवर अप करनी है। फिर आता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में हमें ये देखना होगा कि हम जो है वो कुछ दिनों के लिए रखना चाह रहे हैं। मान लीजिए आप कोई सेमिनार रख रहे हैं, सेमिनार ऑब्वियसली एक दिन का भी हो सकता है, या तो आप सेमिनार रख रहे हैं या फिर आप वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं जो कि 2-3 दिन की होगी या 1 हफ्ते की होगी, या फिर आप एक बड़ा लंबा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं जो 1 मंथ का होगा। सो ड्यूरेशन वो बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि मान लीजिए आपने 1 महीने का प्रोग्राम सेट कर दिया लेकिन टीचर्स जो है वो उस टाइम पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, वो नहीं आ पाए शायद। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए जो है वो प्रोग्राम सेट करना होगा कि आपको सेमिनार ऑर्गेनाइज करना है जो कि जल्दी हो जाए, 1 दिन में हो जाए, टीचर आए, आप उन्हें बताएं और वो अटेंड करके वापस भी चले जाएं। सो इट डिपेंड्स ऑन योर ड्यूरेशन। ठीक है, तो आपको ड्यूरेशन जो है वो इसके बाद क्या करनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके बाद आता है रिसोर्सेज की, आप जो प्लान कर रहे हैं कि आपके पास उसके लिए प्रॉपर रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज में ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाएगा और फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कि ह्यूमन रिसोर्सेज में मान लीजिए आपने टीचर एजुकेशन के लिए प्रोग्राम रखा है या वर्कशॉप रखी है, सेमिनार रखा है, उसके लिए उनको कौन पढ़ाएगा। क्या आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं? अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा जो है टीचर्स आने वाले हैं नंबर में, क्या आपको उनके पास बिठाने के लिए जगह है? आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? क्या अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हॉल है तो उसमें आपके पास माइक्स अरेंजमेंट है कि वो लास्ट तक सुन सके सबको? तो वो चीज़ें आपको ह्यूमन रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का जो है वो ध्यान रखना है जब भी आप प्लान कर रहे हैं इन सर्विस टीचर एजुकेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिर आ जाता है बजट, कि आपका जो है बजट फ्रेंडली हो जो भी आप चीज़ें करवा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें आप प्लान करेंगे वो सारी की सारी आपके बजट में होनी चाहिए। मान लीजिए आपने 1 दिन का सेमिनार ऑर्गेनाइज किया, ऑब्वियसली वो इन सर्विस टीचर एजुकेशन होगी 1 दिन के लिए भी, बट 1 दिन में जो है वो कंपैरेटिवली 1 महीने का कंपैरिजन करूँ, 1 हफ्ते का कंपैरिजन करूँ तो ऑब्वियसली कम खर्चा आएगा। 1 दिन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक रिफ्रेशमेंट देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा लंबा प्रोग्राम कर रहे हैं या फिर जो है आप बहुत बड़े लेवल पे कोई चीज़ चाह रहे हैं तो आपका वो बजट से आउट भी हो सकता है। तो आपको बजट का स्पेसिफिकली ध्यान रखना होगा जब भी आप जो है किसी भी इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को प्लान कर रहे हैं। तो ये था प्लानिंग के बारे में कि आप प्लान करेंगे, कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको स्टेप वाइज ध्यान रखनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लानिंग ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।